Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। आज मैं ये व्लॉग बहुत दिनों के बाद डालने वाली हूँ। ये व्लॉग है मेरा चांद रात का। चांद रात के दिन सबसे पहले मैं सुबह में उठी थी। उसके बाद मुझे बनाने थे आज फालूदा। तो फालूदा के लिए मैंने सबसे पहले फ्रिज में से दूध निकाला। उसके बाद मैंने दूध को पहले बॉयल किया। उसके बाद ये फालूदा मिक्स पापा लेकर आए थे और ये टेस्ट में बहुत अच्छा भी था। तो ये लेकर आए थे तो हम लोग फर्स्ट टाइम ये वाला ट्राई कर रहे थे। तो फिर मैंने ये फालूदा मिक्स को बॉयल किया और मतलब दूध को पहले बॉयल किया, फिर फालूदा मिक्स को मिक्स कर दिया। इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कुछ डाले हुए थे। और ये मेरा व्लॉग बहुत दिन बाद आ रहा है क्योंकि ईद के बाद से मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल रहा था इसी वजह से। तो मैंने सोचा था कि मैं बार बार एडिट करके भूल जा रही थी। मैं सोच रही थी कि अब मैं वॉइस ओवर करूंगी, अब मैं वॉइस ओवर करूंगी, और इसी में इतने दिन गुजर गए। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो डालना है ज़रूर से। फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले तो फालूदा बनाया। फालूदा बनाने के बाद फिर मैं यहाँ गुलाब जामुन बना रही थी क्योंकि मैंने सोचा गुलाब जामुन बना के रख लेते हैं, क्योंकि फिर इफ्तार भी बनाना था, सेवई बनानी थी और उसके बाद नमकीन भी बनानी थी। बहुत काम हो जाते हैं। गुलाब जामुन मेरी माशाल्लाह से बहुत अच्छी हुई थी। तो सबसे पहले मैंने गुलाब जामुन के जो छोटे छोटे बॉल्स बनाए, उसके बाद मैंने उसको अच्छे से फ्राई किया, शीरे में डाला। तो मेरी गुलाब जामुन बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। फिर यहाँ अम्मी बना रही थी नमकीन, मतलब अम्मी डाल रही थी और मैं यहाँ बना रही थी। यहाँ आयशा ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कुछ कट कर रही थी और मैंने भी बादाम और काजू को कट कर दिया था। सुबह से ये सब काम करने में इतनी थकावट हो गई थी। और यहाँ पापा पर्दे चेंज कर रहे थे, जो हम लोग नानी के घर से पर्दे लेकर आए थे वो लगा रहे थे। और यहाँ हम लोग बना रहे थे, फिर इफ्तार की प्रिपरेशन करने लगे थे। मैंने बनाए थे प्याज, मतलब पालक के मैंने पकौड़े बनाए थे, घुगनी बनी थी, छोला बना था, सॉरी छोला बना था। और यहाँ सब कुछ मैं बनाने वाली थी कटोरी चाट, तो उसके लिए सारी प्रिपरेशन करी। मेरा फालूदा भी बिल्कुल ठंडा हो चुका था और बहुत अच्छा लग रहा था। ये हमारी दस्तरखान थी माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। और रमज़ान का मतलब लास्ट इफ्तार था और इतना मतलब वो हो रहा था, अंदर से दिल उदास हो रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ईद की तो खुशी थी लेकिन रमज़ान जाने का उतना ही गम भी था। और यहाँ मेरी ये कटोरी चाट थे और ये है फालूदा, बहुत अच्छा था। इफ्तार करने के बाद फिर हमने फटाफट यहाँ मखाने को कट किया, क्योंकि मखाना कट करना तो हम लोग भूल ही गए थे। यहाँ आशा साथ साथ मोबाइल भी देख रही थी और थोड़े से हम लोगों को गरी कम लग रही थी, तो फिर हमने उसको भी कट कर लिया था। अम्मी ने सेवई के शीरों को, मतलब जो चाशनी थी, उसको बनने के लिए रख दिया था और ये सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी बिल्कुल कट हो चुके थे। बस अम्मी को अब इसको फ्राई करती देसी घी में, उसके बाद भी सेवई में डालने के लिए रेडी हो जाता। जब तक अम्मी ये सब कर रही थी मैंने सोचा कि मैं जितने भी कुशन्स कवर्स वगैरह हैं सब कुछ मैं लगा देती हूँ, क्योंकि ना ईद की सुबह में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो वहाँ मैं फटाफट कमरे में आ गई थी और मैंने सारे कुशन कवर्स लगा दिए थे। ये हमने विशाल से मंगाए हुए थे और बहुत अच्छे आए थे। और यहाँ मेरी सारी कुशन कवर्स लग चुके थे और मैंने एक ट्रांजिशन वीडियो भी बनाई है, देखिए। और यहाँ मैंने सोफ़े के कवर्स को भी चेंज कर दिया था। फिर मैं यहाँ कुशन को भी सेट कर दी थी। मैंने कुशन कवर मंगाए थे चॉकलेटी, मतलब ब्राउन कलर के ही, पर ये आए नहीं थे, मरून कलर के आ गए थे। फिर मरून कलर के भी ठीक ही लग रहे थे, बहुत ज़्यादा बुरे नहीं लग रहे थे, मतलब ऑड नहीं लग रहे। और फिर जो हम लोग चादर लेके आए थे, मैंने सोचा मैं उस चादर को भी बिछा देती हूँ। चादर मुझे अच्छी लग रही थी पर आयशा को उतनी अच्छी नहीं लग रही थी। क्या करे, मतलब लाइट इतना कलर उनके पास लाइट लाइट था, मुझे भी ज़्यादा नहीं पसंद आ रही थी, पर ये सही लग रही थी मुझे। मैंने फटाफट चादर को भी चेंज किया, फिर पिलो कवर को भी चेंज किया। तो ये थी हमारी फाइनल लुक रूम की। जब तक मैं वो सारे काम कर रही थी, यहाँ अम्मी ने सेवई बिल्कुल रेडी कर दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी। फिर आयशा मुझे यहाँ मेहंदी लगा रही थी। मैंने आयशा से बोला आयशा मुझे मेहंदी लगा दो। और साथ साथ अम्मी यहाँ जो हम लोगों ने नमकीन है उसे अच्छे से मिक्स कर रही थी, मतलब उसमें कुछ मसाले नमक वगैरह सब कुछ डाल के, और यहाँ हमारी मेहंदी लग रही थी। और उसके बाद फिर भाई बाहर से खाना लेकर आए थे, बिरयानी। आज है ईद। ईद की आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। भले ये व्लॉग मेरा लेट में आ रहा है लेकिन मैं आप लोगों को ईद की मुबारकबाद दे देती हूँ। सब लोग चले गए थे नमाज़ पढ़ने। अम्मी यहाँ किचन में आ गई थी। अम्मी यहाँ कलेजी का नाश्ता बना रही थी हम लोगों के लिए।
क्योंकि ईद की सुबह हम लोगों के यहाँ कलेजी का ही नाश्ता बनता है। फिर यहाँ मम्मी ने सेवई खाई, चाय पी, नमकीन खाई। फिर यहाँ मेरे अनहद का ये आउटफिट है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है ना अनहद। अनहद को मैंने सबसे पहले रेडी कर दिया। अनहद हमारा रेडी हो चुका था और सब लोग माशाल्लाह बोल दीजिएगा कितना प्यारा लग रहा है इसके ऊपर ये कलर। और ये है मेरा आउटफिट। मैंने फर्स्ट टाइम वाइट कलर का आउटफिट बनवाया था। मैं वाइट कलर ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, ज़्यादा क्या मैं पहनती ही नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैंने लिया और माशाल्लाह से सब लोग बहुत तारीफ़ कर रहे थे। इस पे मैंने कंट्रास्ट की मतलब चूड़ियाँ ली थी। फिर मैंने शॉवर लिया, उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ी। ये आयशा का आउटफिट है, आयशा ने ब्लैक कलर का लिया था। और यहाँ जो हम लोगों ने विशाल से लेके आए थे हम लोग अपना हॉट पॉट कैसरोल वो निकाला ईद के दिन, क्योंकि अम्मी ने बोला कि ईद के दिन निकाल देते हैं। उसके बाद यहाँ अम्मी रोटी रख रही थी। और ये है ईद का हमारा ब्रेकफास्ट। सब लोग मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे, जैसे रमज़ान में हम लोग इफ्तार करते थे बिल्कुल वैसे ही। ये सेवई हैं, गुलाब जामुन, चावल, सब कुछ। फिर हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद फिर मैंने गुलाब जामुन ट्राई किया और गुलाब जामुन बहुत अच्छा था, बहुत डिलीशियस और बहुत टेस्टी और बहुत सॉफ्ट। मतलब जितने लोगों ने अभी तक मेरे गुलाब जामुन खाए हैं सब लोग बहुत तारीफ़ करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तुम्हारी ईदी। थैंक यू अम्मी। फिर शुरू होता है यहाँ ईदी लेने का प्रोग्राम। सबसे पहले अम्मी ने ईदी दी, फिर भाई ने दी, फिर पापा ने दी और फिर पापा ने अनहद को भी दी। हम लोगों ने ईदी कार्ड बनवाया था, मतलब मैंने खुद बनाया था क्योंकि मैं इसका छोटा सा बिज़नेस करती हूँ। मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था। अम्मी ने भी अनहद को ईदी दी और ये थी मेरी ईदी। फिर उसके बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर यहाँ मैं रेडी होने लगी थी। मैंने अपने सारा मेकअप का सामान निकाल लिया था। फिर मैं किचन में तैयार होकर मैं किचन में डायरेक्ट आ जाती हूँ क्योंकि मेरे सारे स्टूडेंट्स आ रहे थे। मैंने छोले बनाए, दही बड़े बनाए। फिर मेरे सारे स्टूडेंट्स आ चुके थे, तो ये हैं माशाल्लाह से मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद यहाँ हम लोग आ गए थे भाभी के घर, मोहम्मद अली और जहरा के घर। यहाँ भी फ़ोटो सेशन चल रहा था। यहाँ लाडो आयशा को बता रही थी सारे पोजेस और यहाँ मैं शूट कर रही थी। यहाँ जहरा आयशा के फ़ोटो निकाल रही थी क्योंकि जहरा बहुत अच्छा फ़ोटो निकालती है। ईद मुबारक बोलो। फ़ोटोज़ वीडियोस बनाने के बाद फिर हम लोग घर में आ गए थे और यहाँ भाभी हमारे नाश्ता लेके आई थी, दही बड़े, उसकी सेवइयाँ, छोले और नमकीन। यहाँ हमने पहले सेवइयाँ खाई, फिर उसके बाद दही बड़े, छोले और नमकीन खाई। फिर यहाँ भाभी सबसे पहले दे रही थी अजहरा और मोहम्मद अली को ईदी, फिर यहाँ भाभी हम लोगों को ईदी दे रही थी। फिर भाभी के यहाँ से होकर फिर हम लोग घर आ गए थे। भाई के कुछ मेहमान आए थे, तो ईद में इतनी थकन हो जाती है, ज़्यादा काम ना करो फिर भी इसलिए थकन हो जाती है क्योंकि ना जब तैयार होके मतलब ज़्यादा थोड़ा सा तैयार हो जाओ तो फिर बहुत थकन हो जाती है। फिर उसके बाद मैंने अपने घर के छोले खाए, फिर हम लोगों ने चाय पी, डिनर किया। ये था मेरा ईद का व्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जल्दी जल्दी सब लोग सब्सक्राइब कर लो।